हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग के बाद से ही ना ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने सुला दिया था। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। दोनों बच्चे उठ गए थे। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो चाय बना के ना मैंने रख दी थी थोड़ी देर ठंडी होने के लिए। इतने में आ गई थी रूम को थोड़ा सेट करने के लिए। ब्लैंकेट वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय पीने के लिए। और काशवी को ना मैंने खील खाने के लिए दी थी, जो दिवाली पे हम खील लाते हैं ना। तो इसने खुद ही मुझसे मांगी थी और इसने खाई भी नहीं। इसने यहाँ पे सारी गिरा दी थी। फिर मैंने इससे पूछा कि आपको क्या खाना है, तो बोली कि मुझे दूध पीना है। तो मैं चली जाऊँगी अभी इसके लिए दूध बनाने के लिए। और जैश क्या हुआ है नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ बस मैं दूध निकाल लूँगी। और ना जब भी काशवी का दूध गर्म करना होता है ना, तो मैं छोटी सी कटोरी में ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही दूध गर्म करना होता है। दूध गर्म करके लाई, इतनी देर में जैश भी नीचे से आ गया था। मैंने इससे पूछा दूध के लिए, तो इसने मना कर दिया था। ना बहुत कम दूध पीता, कभी ऐसा हो ना इसको भूख लग रही है उस टाइम बेशक पी लेता है, अदरवाइज ये नहीं पीता। और यहाँ ना काशवी मुझे बोली चीयर्स के लिए, और मुझे लगा ये हाई फाई दे रही है। तो फिर मुझे समझ में आया कि चीयर्स करने के लिए बोल रही है। तो इसको भी पता है कैसे चीयर्स करनी होती है और कैसे हाई फाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी चाय पी ली थी। और अभी खाना बनाने में टाइम था ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करने लगी थी। मैंने सिर्फ 2 राउंड लगाए और बच्चों को लगा ये तो मम्मा कुछ नया ही गेम खेल रही है। तो ये भी मेरे साथ आ गए थे। इनको लगा कि मैं रेस लगा रही हूँ या कुछ तो कर ही रही हूँ। तो दोनों नीचे उतर के आ गए थे, बोले कि मम्मा रेस लगाएंगे। तो बस हमने थोड़ी देर यहाँ पे खेला। उसके बाद सिर्फ मैं फिर सीधे चली गई थी खाना वाना बनाने के लिए। वो सब मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि ना लास्ट व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था और उसी में मुझे ये क्लिप ऐड करनी थी, बट मुझे ध्यान नहीं रही ना, तो मैंने इसको इस वाले व्लॉग में ऐड कर दिया। यहाँ पे हो गया था प्यारा सा सनसेट। अभी हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, यानी कि वेंसडे का डे है। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मैं उठी तब कुछ ऐसा मौसम हो रहा था। क्या कर रहे हो? ये हाँ। छेने का छेनारी क्या बना रहे हो? अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये बालों का क्या कर रखा आपने? हम्म बालों में आटा क्यों डाला है? मैं आपसे पूछ रही हूँ काशवी। हम्म नहीं, क्या होता है? हम्म ये क्या कर रहे हो आप ये? हम्म नहीं, क्या होता है यूँ बताओ, कर क्या रहे हो आप? अभी ये वो टाइम था जब जय स्कूल जा चुका, उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो मैं रोटियां बना रही थी। तो काशवी ने मुझसे आटे की लोई ले ली थी। ये यहाँ पे रोटियां बनाने लग रही थी। दिन में जितनी बार मैं रोटी बनाती हूँ, ये उतनी बार मुझसे आटा मांग लेती। और इसने सर में ना सारे में आटा डाल लिया था। तो वही मैं आप इससे पूछ रही थी कि आपने क्या कर लिया। उसके बाद मैंने ना किचन साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह धो के अच्छे से किचन साफ़ कर दी थी। और अंदर की भी सफाई कर दी है, डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, झाड़ू भी लग गई थी पूरे घर में। पोछा नहीं लगा था, क्योंकि अभी मुझे कपड़े धोने थे। तो जब पानी का सारा काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। मैं नहा के भी आ गई थी। मैं नहाना अब इसलिए लेती हूँ पहले, ताकि जो मैं कपड़े वेयर करके रखती हूँ ना, वो भी साथ साथ धुल जाए। तो एक बार के कपड़े धुल गए थे, मैंने पानी में से निकाल दिए थे। अभी इनको मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही थी ड्राई करने के लिए। इसके बाद एक बार के कपड़े और रह जाते हैं, तो जब तक ये ड्राई होंगे ना, इतनी देर में मैं उनको पानी में से निकाल दूंगी। और ये जितना भी पानी होता है ना, जो मैं अभी कपड़े पानी में से निकालती हूँ, इस पानी से या तो मैं छत धो देती हूँ, कभी मैं किचन धो देती हूँ, कभी मैं बाथरूम धो देती हूँ। तो इसलिए इस पानी को ना मैं वैसे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि नाली में तो कहीं ना कहीं तो गिराना ही होता है। तो इससे अच्छा मैं इसे सफाई कर लेती हूँ। और अभी ना सप्लाई का पानी भी आ रहा था, तो यहाँ साथ साथ कपड़े धुल जाते हैं। बाथरूम में भी मैं धो सकती हूँ कपड़े, बट ना फिर वो लंबा पड़ जाता है। बार बार मशीन के पास से कपड़े वहाँ पे लेके जाओ, मशीन में से निकाल के वहाँ पानी में से निकालो, वापस मशीन में डालो। तो मैं यहाँ साथ के साथ कर लेती हूँ। उसके बाद स्लैब के नीचे जितना भी सामान रखा रहता है ना, आटे का ड्राम, सब्जी की टोकरी, सिलेंडर वगैरह, सब कुछ हटा के मैंने साइड में कर दिया था। और थोड़ी देर पानी डाल के ना मैंने छोड़ दिया था, ताकि मैल कट जाए। क्योंकि इस वाली फ्लोर पे ना वैसे सफाई नहीं होती, चाहे आप कितना पोछा मार लो, जब तक आप नहीं धोगे ना तब तक सफाई नहीं होती। जैसे जो टाइल्स वाली फ्लोर होती है ना, उस पर अगर वो टाइल्स साफ़ होगी तो आपको दिखेगी साफ़, अगर गंदी होगी तो दिखती है गंदी है। बट इस वाली फ्लोर पे ना पता नहीं चलता, देखने में लगता है हाँ ठीक है, बट ऐसे पानी डाल के छोड़ो और फिर वाइपर मारती हूँ ना मैं, तब बहुत सारी ऐसे काली काली गंदगी सी निकल के आती है, मैल सा पूरा।
उसके बाद ना मैंने अच्छे से सारी सफाई कर दी थी, जैसे जितना भी पानी वाला काम था ना मैंने सब खत्म करके पोछा मार दिया था, अच्छे से ड्राई कर दिया था, मशीन वगैरह साइड में कर दी थी। अभी मुझे कपड़े सुखाने थे, तो उससे पहले रस्सी पे जितने भी टॉवल्स वगैरह थे ना वो उठा के मैंने अंदर रख दिए थे। और ये बेडशीट है ना, इसको मैं जितनी बार भी मशीन लगाती हूँ ना उतनी बार धो लेती हूँ, फिर अगर ये सूख जाती है खाना खाने के टाइम तक तब तो इसी को यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने एक और बेडशीट ऐसे बना रखी है, जैसे पिंक वाली बेडशीट है ना, जब भी हम खाना खाते हैं ना इसी को मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे खाना खा रहे और कुछ गिरे ना। तो ये जब से मैं ये वाला काम करने लगी हूँ ना, पहले मैं बेडशीट नहीं बिछाती थी, ऐसे ही बच्चों को बेड पे बैठा कर खाना खिला देती थी, हर दूसरे दिन मुझे बेडशीट धोनी पड़ा करती। बट अब क्या होता है कि ये वाली बेडशीट मैं बिछा लेती हूँ ना तो यही गंदी होती है, और जो बेड पे बेडशीट लगी रहती है ना वो बिल्कुल साफ़ रहती है। तो कभी गेस्ट आ जाए ऐसे कुछ हो जाए ना तो मुझे ऐसे एम्बेरस नहीं होना पड़ता, क्योंकि बस ऐसा होता खाना खिलाया बच्चों को और बेडशीट हटा दी ऊपर से, और जो नीचे वाली बेडशीट रहती है फिर वो साफ़ सुथरी मिल जाती है मुझे। यहाँ मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी, और ना सारे तार भर गए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे। काशू, डाल दो बेटा सारे टॉयज। इधर डालो। क्या इधर? अच्छा इधर रख दो। अच्छा अब डाल दो। देख रहे हैं सारे गाइस, देख रहे हैं, अब डालो। इसमें नहीं डालना बेटा, उसमें डालना है। नहीं। मैं डाल दूँ फिर? हाँ। ठीक है। आ, हाय हाय। काम करती हूँ इतने काशवी ना यहाँ धूप में बैठ के अपने टॉयज से खेलती रहती है। सिर्फ मैं नहाने जाती हूँ ना तब मैं काशवी को अंदर बैठा देती हूँ, फ़ोन चला के दे देती हूँ उसको, अंदर फ़ोन देखती रहती है, क्योंकि ना बाहर बंदर आने का भी डर रहता है। दूसरा फिर ये ना बाहर से आवाज़ें भी लगाती रहती है, अगर ये बाहर रहे ना तो अंदर मैं इसको बैठा देती हूँ और बाहर से ना कुंडी लगा देती हूँ। फिर अभी ये काफ़ी टाइम से यहाँ बैठी थी और मैंने कपड़े सुखाए ना, इतनी देर में मुझे गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने कहा खाट हटा के ना साइड में कर देती थी, क्योंकि ज़्यादा देर ना धूप बर्दाश्त नहीं होती। और अभी जैश और उसके पापा के भी आने का टाइम हो रहा है, तो हम सारे ना उधर बैठ के आराम से खाना खा लेंगे, क्योंकि जब से मैंने सीटी डाली है ना तब से जैश के पापा ना ब्रेकफास्ट और लंच तो इधर ही बैठ के करते हैं। मंकी बोला है, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। कौन सा गाना गा रहे हो आप? हाँ हाँ। बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ, इधर जाऊं उधर जाऊं, एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चुईया आई, किसको खाऊं किसको खाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। कौन आएगी मेरी? कैसे करेगी बिल्ली? मैं हूँ। अब बैठे का हूँ, अब गिर जाओगे और उधर हो जाओ, ऐसे ऐसे। मेरी चाची मैं हूँ मैं हूँ। आज मैंने ये कुछ शूज़ भी धोए थे, धीरे धीरे करके ना शू रैक में बहुत सारे शूज़ इकट्ठे हो जाते हैं, और ज़्यादा शूज़ ना मैं बाहर नहीं रखती, जो डेली वेयर की चीज़ें होती है ना जैसे शूज़ या चप्पल वगैरह सिर्फ वही शू रैक में रखती हूँ। तो अभी मैंने सब वॉश कर दिए थे, हाथ से ही धोए थे। अगर टाइम रहता है ना तो मैं मशीन में भी एक राउंड घुमा देती हूँ, बट आज ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने हैंड वॉश करके और मशीन में ड्राई कर दिए थे। तो बस इनको यहाँ पे सारों को धूप में सुखा दूँगी, और इनकी सोल निकाल के ना वो मैंने अलग से धो दी थी। और शूज़ की ना मैं लेस निकाल के नहीं धोती, क्योंकि इतने गंदे शूज़ होते नहीं है, वीकली धुलते। नहीं पकड़ते। पकड़ो। कैसे करते हैं, कैसे पकड़ते हैं मछली? आप पकड़ो। मुझे नहीं आती। आती है। यहाँ पे काश भी फिशिंग करने लग रही है, इसकी ना अपनी कोई खुराफात चलती रहती है, माइंड में पता नहीं क्या क्या इमेजिन करती रहती है। यहाँ पे जैश का आई कार्ड ले लिया और कह रही है मम्मा मेरे से फ़िश नहीं पकड़ी जा रही, तो बीच बीच में मैं उसको संभालती रहती हूँ, और जो काम दिखता जाता है ना मैं करते जाती हूँ। तो झाड़ू पोछा तो सारा हो गया था, ये यहाँ पे दरी वगैरह मुझे बिछानी थी, मैंने बिछा दी थी। और अभी ना ये आके बोल रही थी मुझसे कि मम्मा मुझे पंखे पे बैठा। पकड़ लियो पंखे को। क्या है पंखा? ठीक है। हाँ। अरे बाबू मैं काम करूंगी। अब मेरे को पंखे पे लटकाएगी। लटका चल। आ गई। उठाओ, गोदी लो मुझे। अरे मुझे ऊपर मत उछालो। अरे अरे आप मुझे ऊपर क्यों उछाल रहे हो काशवी? अभी मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया, नहा तो मैं कब की ली थी बट टाइम नहीं लग रहा था काम के चक्कर में, और साथ साथ ना मैंने बालों की चोटी कर लिया। अभी सर्दियों में ना मन करता है कि चोटी करके रखो, और गर्मियों में तो बस जूड़ा ही अच्छा लगता है।
फिर जैश भी आ गया था स्कूल से। जैश के कपड़े वगैरह चेंज करके दोनों बच्चों को मैंने खाना खिला के और सुला दिया था। करीब 4 बजे का टाइम हो रहा था। दीदी और कनिष्का आए थे तो यहाँ मैंने सबके लिए चाय बना ली थी। मैं और दीदी लेंगे ग्लास वाली चाय और जैश और कनिष्का ले लेंगे कप में। वो चाय पियेंगे नहीं, बस ऐसे बिस्किट वगैरह डिप करके खा लेंगे। फिर मैं कुछ कपड़े खरीद के लाई थी तो वही मैं दीदी को यहाँ दिखाने लग रही थी। तो दीदी थोड़ी देर बैठे रहे, हमने बातें बातें करी, फिर दीदी चली गई थी। मैं यहाँ बाहर आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए और आंटी बैठी हुई है, मैं इनसे बातें भी कर रही थी, साथ साथ कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। फिर जैश उठ गया था ना तो ये मेरे पीछे पड़ा रहता है शाम के टाइम कि मुझे पूजा करनी है। इसका उठते ही ना सबसे पहले यही काम होता है, उठता है, मुँह हाथ धोता है और पूजा करने लग जाता है। तो मुझसे बोला कि मम्मा मुझे पूजा करनी है, तो कपड़े मैंने बीच में छोड़ दिए थे। यहाँ पे मैं रूम को थोड़ा सेट कर दूंगी और सारे घर में मैंने ना फिर झाड़ू भी लगा दी थी। सुबह के टाइम तो ऐसे ही पूजा हो जाती है, घर का काम इतना नहीं हुआ रहता, बट शाम के टाइम ना मेरी कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरा घर हो तब पूजा हो ना। तो सारा काम मैंने अच्छे से कर दिया था। जैश की यहाँ पे मैंने थोड़ी हेल्प कर दी थी, जो तो वो अपने आप ही जलाता है, मुझे नहीं जलाने देता। तो मैं बाहर आ गई थी, यहाँ मैं वापस से कपड़े फोल्ड करने लग गई थी। जैश के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो इन्होंने देखा ना मैंने कैमरा लगा दिया है तो ये चले गए थे। और मैंने इनको कहा भी कि तुम नहीं दिख रहे हो कैमरे में, तो ये खुद ही चले गए थे अपने आप। एक दोस्त तो चला गया था, एक रह गया था यहीं पे। यहाँ मैं अपने कपड़े वापस से फोल्ड कर लूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।